नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आप सभी भक्तों के सामने एक ऐसी घटना लेकर के आया हूँ, ऐसी रामायण की वो कथा लेकर के आया हूँ जो शायद ही कुछ लोगों ने सुनी हो। तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आज बात करते हैं, जब भगवान श्री राम माता सीता का स्वयंवर जीतने के बाद पूरी बारात जब घर पर आती है, तो जैसा कि रिवाज होता है कि जब भी घर में बहू आती है तो सास या ननद जो भी होती हैं घर में महिलाएं, वो गाड़ी में से उतरने के समय पानी पिलाती हैं। तो ऐसा ही रथ में माता सीता जब बैठी थी, जानकी माता, तो उनको पानी पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन माता सीता किसी के हाथ से भी जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो शायद उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि प्यास नहीं होगी या किसी भी कारण से नहीं पिया है जल, कोई बात नहीं। अब घर में जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं, गृह प्रवेश, तो शाम को जब खाना वाना बनता है तो भोजन भी नहीं करती हैं माता सीता। माता कौशल्या खाने के लिए पूछती हैं तो मना कर देती हैं। सुमित्रा जी पूछती हैं, नहीं खाती हैं। कैकेयी माता पूछने आती हैं तो भी मना कर देती हैं, किसी के भी कहने से वो भोजन नहीं करती हैं। अब इतना होने के बाद यह बात पूरे महल में फैल जाती है कि माता सीता ने ना तो भोजन खाया है, ना जल ग्रहण किया है। अब यह बात दशरथ जी के कानों में भी पहुंच जाती है, तो पूरा परिवार इस विचार में रहता है, बहुत टेंशन में रहता है कि आखिर क्यों माता सीता खाना नहीं खा रही हैं। तो कैकेयी को पूछने के लिए भेजा जाता है कि एकांत में आप जाकर के माता सीता से पूछिए कि आखिर क्यों नहीं खाना खा रही हैं, ना ही जल पी रही हैं। तो माता कैकेयी जब उनके माता सीता के पास आती हैं और पूछती हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम हमारे घर में ना जल पी रही हो और ना ही भोजन ग्रहण कर रही हो, इसका कोई कारण बताइए। ये तो बड़े ही अचंभे की बात है। हमारे घर में क्या ये जो स्वयंवर है ये आपकी खुशी से नहीं हुआ है, या आप भगवान राम से शादी करने के बाद में खुश नहीं है, या क्या कारण है ऐसा। तो माता सीता कहती हैं कि मातेश्वरी, मेरा एक सबसे बड़ा कारण है जो मैं यहाँ पर खाना नहीं खा रही हूँ। इस घर का जो मुखिया है महाराज दशरथ, मेरे पिता समान ससुर जी, उनके हाथों भांजे का वध हुआ है पहले। और भांजे का वध, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, भांजे की हत्या, ये हत्याएं बहुत भयंकर पापी बना देती हैं इंसान को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस घर में के मालिक ने, मुखिया ने भांजे की हत्या कर रखी हो, तो मैं ऐसे घर का, ऐसे पापी घर का, कैसे इसमें हत्या लगी हुई है इस घर के मालिक पे, इस घर में हत्या लगी हुई, तो मैं बिल्कुल भी ना भोजन खा सकती हूँ, ना ही जल पी सकती हूँ। ऐसा सुनने के बाद कैकेयी को भी ये बात मालूम नहीं थी। वो सीधी महाराज दशरथ के पास जाती हैं और बताती हैं अपना सारा वृत्तांत कि सीता जी ने ये बताया है कि आपके हाथों से कभी भांजे का खून हुआ है, हत्या हुई है, और ये ब्रह्म हत्या के बराबर है, गौ हत्या के बराबर है भांजे की हत्या। तो माता सीता ना हमारी जो बहू है सीता जी, वो ना जल पिएंगी इस घर का, ना अन्न खाएंगी। दशरथ जी को बात याद आ जाती है श्रवण कुमार वाली, जब श्रवण कुमार के तीर लगा था। आपने श्रवण कुमार की कथा तो सबने सुनी रखी है, तो इसलिए इस कथा को मैं सिर्फ यहीं पर बता रहा हूँ कि श्रवण कुमार की जो कथा थी वो याद आ जाती है। और दशरथ जी को एहसास होता है कि हाँ, वास्तव में मैंने भांजे की हत्या की और मुझे पाप लगा हुआ है। अब महाराज दशरथ स्वयं उठकर उधर कौशल्या भी चल देती हैं, कैकेयी भी चल देती हैं, और सारी रानियां चल देती हैं, भगवान राम भी चल देते हैं, सीता जी के पास आते हैं और कहते हैं कि पुत्रवधू, पुत्री मेरी बहू, आप बहू हो, मेरी पुत्री समान हो। ये बात सत्य है कि मुझे भांजे का पाप लगा हुआ है, हत्या का, लेकिन अब अगर आप इतना जानती हो तो उस हत्या का निवारण बताइए। यहाँ मैं आपको बता दूं, सीता जी के पास जाने से पहले महाराज दशरथ विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और विश्वामित्र जी से उसकी सलाह पूछते हैं कि मेरे से जो सीता जी खाना नहीं खा रही हैं हमारे घर में, न जल पी रही हैं, और वो भांजे की जो हत्या है उसका
पाप जो मुझे लगा हुआ है उसका कोई दोष का निवारण, उस पाप को नष्ट करने का कोई उपाय बताइए। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए और सबको एक एक गाय दान में कर दीजिए, तो आपसे वो जो भांजे की हत्या हुई है उसका पाप नष्ट हो जाएगा। इतना सुनकर तब वो जाते हैं महाराज दशरथ रानियों के साथ सीता जी के पास, और सीता जी से कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उन्होंने ये बताया कि 1000 गाय को गाय दान में देनी है, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में, और आपसे ये जो पाप है ये नष्ट हो जाएगा। तो माता सीता कहती हैं ऐसा करने के बावजूद भी मैं खाना नहीं खाऊंगी और ना जल पीऊंगी। महाराज दशरथ जी सदमे में चले जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, गुरुजी ने तो ये बताया है कि नहीं, इसका उपाय जो सच्चा उपाय उस टाइम के त्रेता युग के सबसे विद्वान और विदेही राजा राज ऋषि महाराज जनक हुए। ये सभी को मालूम है कि उस समय में बहुत ज्ञानी पुरुष थे महाराज जनक। सीता जी कहती है मेरे पिताजी से इसका निवारण पूछिए, तभी मैं जाकर के खाना खाऊंगी और जल ग्रहण करूंगी। महाराज दशरथ ने तुरंत अपने गुप्त जो वो होते हैं बिल्कुल निकटती मंत्री, उनको भेजा महाराज दशरथ के पास और जाकर के पूछा दशरथ जी से कि महाराज ऐसा हुआ है कि सीता जी वहाँ पर ना अन्न खा रही हैं, ना जल पी रही हैं, और बता रही हैं कि भांजे की हत्या हुई है महाराज दशरथ के हाथ से। उन्होंने पूरा वृत्तांत वहाँ का सुना दिया और इसका उपाय पूछा। दशरथ जी के हाथों का जो हत्या हुई है, वध हुआ है भांजे का, उसका पाप से मुक्ति पाने का उपाय महाराज जनक कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, न 1000 ब्राह्मणों से उसका पाप नष्ट होगा, न लाख ब्राह्मणों से नष्ट होगा, बल्कि कोई ऐसा ब्राह्मण अपने घर के आंगन में बैठकर खाना खिलाया जाए जो ब्राह्मण कभी किसी के यहाँ पर ना खाने गया हो, ना किसी के हाथों दक्षिणा ली हो। ऐसा ब्राह्मण अगर आंगन में बैठकर खाता है तो करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को दान देने और करोड़ों करोड़ों गौ दान देने के बराबर एक ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण ने किसी के घर ना खाया हो, ना किसी से दक्षिणा ली हो। यह कहकर के मंत्री को भेज दिया। अब महाराज दशरथ को जब मालूम पड़ा, उन्होंने चारों दिशाओं में खबर फैला दी कि ऐसा कोई ब्राह्मण हो जो किसी के यहाँ पर ना खाने गया हो, ना किसी से दान दक्षिणा ली हो आज तक। तो यह खबर चारों दिशाओं में जब फैल जाती है तो दूर दूर तक खबर करी जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलता है चारों दिशाओं में जिसने किसी के यहाँ ना खाया हो, ना दान दक्षिणा ली हो। बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र जी फिर बताते हैं उनको ध्यान करके कि एक ब्राह्मण है ऐसा जिसने ना किसी के यहाँ पर खाया है भोजन, ना निमंत्रण स्वीकार किया भी, और ना ही किसी से दान दक्षिणा ली है। वो रावण है, लंका का राजा रावण। वो ब्राह्मण है जाति से। अब महाराज दशरथ अपने किसी गुप्तचर को वहाँ भेजते हैं, संदेशवाहक को भेजते हैं, और चिट्ठी में क्या लिखते हैं ये ध्यान देने योग्य बात है। वहाँ पर कहीं भी पत्र, चिट्ठी में, पत्रिका में राजा शब्द या लंकेश शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ पर सिर्फ प्रणाम, चरण स्पर्श, ब्राह्मण, पंडित, रावण जी, ये लिखा है। पंडित रावण ने जब, लंकेश रावण ने जब वो चिट्ठी पढ़ी और उसमें हर जगह सिर्फ ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पंडित शब्द का इस्तेमाल हुआ है और पंडित रावण का इस्तेमाल हुआ है हर जगह, तो ये चिट्ठी उन्होंने जाकर के मंदोदरी को दिखाई और बोले कि मेरे लिए अयोध्या से निमंत्रण आया है। राजा रावण के लिए नहीं, पंडित रावण के लिए निमंत्रण आया है। और चिट्ठी पूरी पढ़ करके सुनाई। मंदोदरी भी गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि आज हमारे भाग्य उदित होने वाले हैं। कितना अच्छा मुहूर्त है कि अयोध्या में आपको बुलाया, वो भी पंडित के रूप में। उसी समय रात को ही मुकुट का त्याग कर देते हैं, राजसी वस्त्रों को उतार देते हैं रावण। पूरे वस्त्रों को उतारने के बाद ब्राह्मण वस्त्र
धारण कर लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का भी फर्ज है किसी के यहाँ निमंत्रण अगर होता तो उससे एक दिन पहले सात्विक शरीर धारण करें, सात्विक शरीर रखें और ब्राह्मण वेश धारण करके तब रावण अयोध्या पहुँचते हैं। और तिलक लगाया हुआ है, शंकर के भक्त थे, ब्राह्मण वेश में धारण हैं, चरणों में खड़ा हुए हैं और तब रावण पहुँचे ब्राह्मण के रूप में। जाते ही दशरथ और तीनों रानियां और चारों पुत्र राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न सब ने चरण वंदना की है लंकेश रावण की। बैठा के आंगन में भोजन कराया है रावण को, आज पंडित रावण को, और दक्षिणा दी है उनको। तो पूरा परिवार प्रसन्न हुआ और माता सीता ने तब खाना शुरू किया और भोजन भी किया और जल भी ग्रहण किया। तो ऐसी ही कथा आप सुनने के लिए हमारे चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही कथाएं आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। और शॉर्ट वीडियो में तो हम मौज मस्ती की शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं, व्लॉग भी ऐसे ही डालते रहते हैं, लेकिन कथाएं भी हमारे चैनल पे आपको ऐसी अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। जय राम जी की, हर हर महादेव।